चदरिया झिनी झिनी, झिनी चदरिया झिनी झिनी, झिनी झिनी बिनी चदरिया, झिनी झिनी बिनी चदरिया, झिनी 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 बिनी चदरिया, झिनी झिनी बिनी चदरिया, झिनी झिनी बिनी। नमस्कार। भारत एक गाँव का देश है। यहाँ 15 लाख के आसपास गांव हैं। अधिकांश लोग गांव में से ही बिलोंग करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक गांव से बिलोंग करता हूं। और आज हम जिस गांव की बात करेंगे उस गांव का नाम नरेंद्रपुर है। यह सिवान के जीरादेई गांव से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप यहाँ टेम्पो, बस, ट्रेन किसी से भी आ सकते हैं। और गांव की जनसंख्या 3500 के आसपास है। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ रहते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के त्यौहार में शामिल रहते हैं। यहाँ सप्ताह में 2 दिन बाज़ार बुधवार और रविवार को लगता है। इस गांव में हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, एक इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, संगीत महाविद्यालय और एक NGO है और उसका पार्ट है परिवर्तन, जिसका आज हम टूर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, परिवर्तन एक ग्रामीण विकास की संस्था है जो पिछले 10 सालों से जीरादेई और आंध्र प्रखंड में कार्यरत है। इस 2 ब्लॉक के जीरादेई और आंध्र के 8 पंचायत के लगभग 36 गाँव में हम लोग काम करते हैं। और परिवर्तन ने एक सपना देखा है ग्रामीण विकास में, समेकित ग्रामीण विकास का। समेकित का मतलब है कि गांव में जितने उम्र के लोग हैं, हर उम्र के लोगों के लिए परिवर्तन कोई न कोई कार्यक्रम चला रहा है। कभी कुल 6 कार्यक्रम परिवर्तन के द्वारा चल रहे हैं। और ये 6 के 6 कार्यक्रम पिछले 10 सालों से 2011 में परिवर्तन स्थापित हुआ और आज 2021 पार करके 22 में हम लोग प्रवेश किए हैं। तो कुल 10 साल का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया। अब आगे जो सपना हम लोगों ने देखा है विकास का, एक समेकित विकास का, वो धीरे धीरे साकार होकर दिख रहा है। प्रयास हम लोगों का जारी है। आगे हम लोग अलग अलग 6 कार्यक्रम चला रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम गांव स्तर पे, टोला में प्रवेश करके हर घर तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना नरेंद्रपुर गांव के संजीव कुमार सर हैं, उनके द्वारा ये परिवर्तन स्थापित है।
उनका प्रारंभ से सोच रहा कि इस गांव में हमने जन्म लिया है, इस गांव के लिए अपने अगल बगल के लोगों के लिए कुछ किया जाए। फिर उन्होंने इसकी स्थापना की और धीरे धीरे करके कई कार्यक्रम जुटे हैं और मुख्यतः एक समाज सेवा के दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी स्थापना की। मतलब यहाँ पे जो भी सेवाएं दी जाती हैं पूरी तरह से हाँ, सेवा मतलब बिल्कुल। आप जैसे आज नारी जुटान कार्यक्रम है, आप अलग अलग स्टॉल पे जाके देखिए, पता करिए, समझिए और उसके बाद आप जाके देखेंगे तो पाएंगे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सरकारी सिस्टम से हट के, चूँकि परिवर्तन जितने भी कार्यक्रम को संचालित कर रहा है वो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने शुरू किया है कि जो बुनियादी आवश्यकता है लोगों की, जो किसी कारणवश पूरा नहीं हो रही, वो हम उनको निःशुल्क प्रोवाइड करें। और हम जो गेट है उसमें बड़ी अच्छा प्रतिमा लगा बिल्कुल मतलब वो प्रतिमा के आकर्षण का केंद्र है। जैसे कि नहीं तो हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है सिरामिक का, शिल्पकारी कहते हैं, तो हम लोग इसके माध्यम से अगल बगल के गांव के कुम्हारों को जोड़ के, जो कुम्हार या जो अंग्रेजी में उनको पॉटर्स बोला जाता है, उन कुम्हारों को जोड़ के, क्योंकि आपको पता भी है कि जो अपनी वहाँ बर्तन जो बनाते हैं वो बहुत सारे गाँव में काम पहले चल रहा था लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो परिवर्तन उन्हीं सारे कार्यक्रम को चला रही है जिससे जो पुरानी अपनी जो संस्कृति है, जो लोक कला है, जो अपने देश की जो कलाएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उनको हम लोग समझे। अच्छा सर, आपने जैसे लोक कला का बात की, वो एक हम लोग के गाँव में आम गायन भगुआ जिसको कहा जाता है सर, वो विलुप्त हो चुका है। कहाँ जिसको देखिए डीजे बजवा देना है और बड़ी अच्छा लगता है, होली पूजा और ऐसे होता है बेशक। देखिए क्योंकि मतलब आप स्टॉल पे देखेंगे तो हमारे यहाँ एक सामुदायिक रंग मंडली, परिवर्तन रंग मंडली के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग जो अपनी लोक संस्कृति है, जो एक भोजपुरी में धोड़पन धीरे धीरे व्याप्त होते जा रहा है, या जो पुराने समय से जो अलग अलग तरीके का जो आपने फाग के बारे में बोला, जो कुछ चीज़ें पहले चल रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, उनको भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्पेशली फाग को लेकर तो हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वसंत पंचमी के दिन, जिस दिन वसंत पंचमी होता है, हाँ, तो उस दिन हम लोग इस कैंपस में एक छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं जिसमें फाग गाया जाता है। लोकल हम लोग गायकों को बुलाते हैं जो फाग गाते रहे हैं और एक जनरली मतलब एक वातावरण निर्माण का काम करते हैं। और ये हम लोग चाहते हैं कि ये संदेश गांव तक ले जाए कि इसको हम लोग ख़त्म नहीं करें, इसको हम लोग बचा के रखें। यही वो धरोहर है जो हमारी पहचान है, इसको हमें बचाना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही कई चीज़ों का हम लोग मतलब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है तो उसको पुनः एक रफ्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं। परिवर्तन का लॉन्ग टर्म एम क्या है? देखिए, लॉन्ग टर्म परिवर्तन का एम बस एक ही है कि ग्राम स्तर पे समेकित विकास है। अगर बात करें जैसे मैंने प्रारंभ में भी अभी आपको बताया कि अगर एक परिवार में अगर हमारे घर में बच्चे हैं, किशोर हैं, किशोरियाँ हैं, यूथ हैं, युवा युवतियाँ हैं, किसान हैं, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुछ खेल से जुड़े लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं खेल के क्षेत्र में, कुछ कलाकार हैं। तो जनरली एक परिवार में जितने भी उनके लोग हैं इनको बढ़ाने का, उनको एक सही दिशा देने का, उनके विकास का एक मार्ग प्रशस्त करने का काम परिवर्तन प्रारंभ से सोच के चल रही है कि आने वाले समय में हम कुछ ऐसा करें कि इस क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोग अफसोस नहीं करें कि हमें इस चीज़ का सुझाव नहीं मिला, सही समय पर
मार्गदर्शन नहीं मिला तो हमने भी कुछ बड़ा किया होगा। आपको पता होना चाहिए कि देखिए जनरली हम लोग बच्चों को शिक्षा के लिए बात करते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। खेल में भी जानते हैं तो खेल में कुछ खेल है, क्रिकेट है जिसको जनरली लोग खेलते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त खेल में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामीण स्तर पे लोग इसको बहुत समझते हैं। जैसे क्रिकेट और फुटबॉल तो जनरली पहले से चलते आ रहा है और इसको लोग जानते हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी जो अपनी एक मतलब पारंपरिक खेल रहा है, जो अभी कुछ गांव में आप देखेंगे कि ये खेल होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट जगह से खत्म ही हो गया। शायद आप खेले होंगे या नहीं, लेकिन खो नहीं, वो पेड़ पे चढ़ के उतरने वाले छिक्का कुकुहा जिसको। हाँ तो देखिए कुछ जनरली मतलब कुछ ऐसे खेल है जो पहले होते थे अभी नहीं हो रहे हैं, ये खत्म हो गए हैं। तो उन सभी खेलों को हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। लेकिन जरूरी हमारे लिए कोई भी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं तो हम लोग देखते ये हैं कि इस कार्यक्रम को चलाने से लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम किसी भी चीज़ का हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसके प्रभाव पे जाते हैं कि ये हम क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, तब जाके शुरू करते हैं। तो एक एक करके खेल में भी कई सारे कार्यक्रम जुड़े हैं, जैसे फुटबॉल का यहाँ ट्रेनिंग होता है, वॉलीबॉल का, कबड्डी का प्रशिक्षण यहाँ पर होता है, एथलेटिक्स का ट्रेनिंग होता है हमारे यहाँ, साइकिल चला के भी युग किशोर किशोरी आगे बढ़ सकते हैं। ये हम लोगों ने लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है पिछले 3-4 सालों में। इसके अतिरिक्त समझिए कि मतलब स्कूलों में लीडरशिप का ट्रेनिंग देना, गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चों का समूह बना के उनको खेल के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना, ये खेल के जरिए हम लोग काम करते रहे। कला के क्षेत्र में देखें तो मतलब गीत, संगीत, नाटक के भी माध्यम से लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग बच्चों का टीम बना के लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग शिक्षकों के साथ, अलग अलग विद्यालयों के साथ, बच्चों के साथ जुड़े हैं और यहाँ पे आंगनबाड़ी का क्लास, भाषा का क्लास, बालक डिस्प्ले के माध्यम से, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग का क्लास धरौदा के माध्यम से, विज्ञान शाला हमारे यहाँ एक बड़ा सेटअप है जिसमें प्रायोगिक विज्ञान पढ़ाने का, प्रयोग करके विज्ञान समझने समझाने का प्रयास हम लोग करते हैं। कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ जो झरोखा के नाम से चलता है, उसके माध्यम से हम लोग भाषा सिखाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ एक पुस्तकालय है जिसमें लगभग 4000 किताबें हैं, वो लोगों के लिए निःशुल्क हम लोग देने का प्रयास करते हैं। लोग हमसे जुड़ते हैं, किताबें इशू करा के ले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आज जो हमारे यहाँ नारी जुटान कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं और किशोरियों के साथ लगभग 2500 महिलाएं जुड़ी हैं, 200 किशोरियाँ जुड़ी हैं जो संगठित हैं। उनको हम लोग साल में एक बार एक मंच देते हैं जहाँ पे आएँ, अलग अलग चीज़ों को देखें, कुछ नई जानकारी यहाँ से प्राप्त करें और संगठित रहें, समूह की ताकत को वो समझ सकें, ये करते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सिलाई बुनाई इकाई है जिसमें लगभग 250 महिलाएँ रोजगार से जुड़ी हुई, सिलाई से जुड़ी हुई है, बुनाई से जुड़ी हुई है, जो घर पे चूल्हा चौका करती थी और आज यहाँ पे आके वो लोग रोजगार से जुड़ी है, कुछ पैसे भी कमा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और अतिरिक्त इकाई है कृषि का, जिसमें हम लोग किसानों के साथ कम लागत में ज़्यादा पैदावार कैसे हो, आए दिन जो किसान खेती की तरफ से भागते जा रहे हैं किसी कारण से, बहुत सारे रीजन हैं किसानों के पास, तो उनको समझना, उनको टेक्निकल सुझाव देना, सहयोग करना, ये हम लोग प्रयास करते रहे। ये पिछले कार्यक्रम पिछले 10 सालों में हम लोगों ने एक एक करके जोड़ा है और लगातार चला रहे हैं और धीरे धीरे कुछ रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया है जो हमें प्रोत्साहित कर रही है कि ऐसे ही कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से आगे हम लोगों ने जो सपना देखा है समिति विकास का, हर लोगों को एक साथ लेकर बढ़ने का, वो लग रहा है कि हम लोग इसमें सफल होंगे जरूर। सर अगर कोई जुड़ना चाहे आपके साथ तो कैसे परिवर्तन से जुड़ेगा? बेशक देखिए, जुड़ाव के लिए तो हम लोग मतलब सभी को आमंत्रित करते हैं। जैसे क्या प्रक्रिया है जुड़ने का? हमारे यहाँ कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम चलते हैं अगर आपको उपयोगी लगते हैं तो आप आए, जानकारी लें। कुछ चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का किसी विभाग में थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम हम लोग करते हैं और फिर उनको जोड़ लेते हैं।
तो ये काम हम लोग करते रहे हैं। मतलब जो ये टोटल चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं कि आपका जुड़ाव किस तरीके, आप चाहते क्या है जुड़ाव में, आप बेसिकली क्या चीज़ किस रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं। खेल में जुड़ना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने के लिए मतलब हम लोग तो एक यहाँ पे दो तरीके से जुड़ाव है। हमारे यहाँ जो लोग सीखना जानना चाहते हैं वो जुड़ते हैं, और एक दूसरे लोग हैं जो हमारे टीम के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अब रुचि के ऊपर है कि आप इसमें अपना रुचि रखते हैं, आप आए और वहाँ से हम लोग प्रक्रिया बताए तो उस हिसाब से। थैंक यू, बहुत अच्छा आपकी बात को अच्छा लगा।